बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरूज वॉइस चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 15 दिसंबर। जैन, मुझे बहुत डर लग रहा है। नोमी ने जैन को मुखातिब किया। क्या लड़कियों की तरह डर डर की रट लगा रखी है? वो झल्ला कर बोला। वो दोनों इस वक्त हाउसफुल देखकर वापस आ रहे थे। सर्दियों की तवील रात यख बस्ता लिए हुए थी। हर मंजर को धुंध ने अपनी लपेट में रखा था और रात के वक्त धुंध की वजह से सड़क बहुत ही खौफनाक और सुनसान थी। वो ईसाइयों के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे जिसके बारे में मशहूर था कि यहाँ रूहें देखी गई हैं। नोमी को ठोकर लगी और वो लड़खड़ा कर गिरा। ये क्या है जैन? वो संभल कर उठा तो उसके हाथ में कोई सुनहरी चीज़ थी। सोने की ईंट होगी यार। जैन हंसा। नोमी ने इसे घूरा और वो चीज़ पॉकेट में ठोंस ली। वो बारीक गली से गुजरते हुए जा रहे थे कि इनके नथनों से चने और मकई भुने की सूंधी सूंधी महक टकराई। वाओ! जैन के लब सीटी के अंदाज में सुकड़े। गली के नुक्कड़ पर कोई औरत चने भून रही थी। चलो दाने लेते हैं। जैन इस जानिब लपका। हसीनों का बंदा, मोहब्बत मेरा धंधा, मेरे आगे पीछे परियों का रहे मेला। वो गुनगुनाता हुआ पहुंचा। अम्मा जी, हमें भी दाने दें। जैन ने जेब से पैसे निकाले तो वो एक शॉपर में दाने डालने लगी। नोमी की छठी हिस्क इसे किसी खतरे का एहसास दिला रही थी। ये लो। वो पलटी तो जैन साकत रह गया। वो एक नौजवान लड़की थी और इतनी हसीन कि वो हैरत ज़दा था। आप रात के इस वक्त यहाँ तन्हा? ये कैसे है? ये आपको डर नहीं लग रहा है यहाँ पर? मेरी माँ बीमार है और मुझे इसकी दवा के लिए पैसे चाहिए थे। पहले मेरी माँ ये काम करती थी, इसलिए आज मुझे आना पड़ा क्योंकि वो बहुत बीमार है। वो रिक्कत भरे लहजे में बोली। जैन कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था। वो मज़ीद बोली, इसके पास मेरा नेकलेस है। इसने नोमी की जानिब इशारा किया। मैं मोहतरमा, मैं तो आपको पहली मर्तबा देख रहा हूँ। मेरे पास कहाँ से आया आपका नेकलेस? वो चेक करके बोला। तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले सड़क पर से मेरा नेकलेस मिला है। मुझे दे दो वो नेकलेस। नोमी ने हैरान होकर जेब में हाथ डाला। ये झूठ बोल रही है, वो नेकलेस मेरा है। ये किसी दूसरी लड़की की आवाज़ थी। ये लड़की कहाँ से आई थी वो देख ना पाए। नहीं, मैंने कहा ना वो नेकलेस मेरा है, पहली लड़की चिल्लाई। रोशनी, क्यों झूठ बोल रही हो? झूठ तुम बोल रही हो, ये मेरा है। वो हैरत से दोनों को लड़ता देखते रहे। नोमी, ये मेरा है, मुझे दो। हरगिज़ नहीं, मुझे दो नेकलेस। अगर तुमने इसे दिया तो मैं तुम्हारी तिक्का बोटी कर दूंगी। अगर तुमने ये जरिया को दिया तो मैं तुम्हारा सुरमा बना दूंगी। देख लो तुम। लाओ दो। दोनों खूनख्वार और तेवरियों से इसकी जानिब बढ़ने लगी। मुझे ना तो अपनी तिक्का बोटी बनवानी है और ना ही सुरमा, इसलिए मैं ये किसी को नहीं दूंगा। वो कहते हुए ही सर पांव पर रख कर भागा। जरिया रोशनी के उल्टे पैर इसने अभी देखी थे। जैन पहले ही इसके इशारे पर खिसक चुका था। वो सरद से इसके पीछे लपकी, ताहम वो बढ़ता जा रहा था, लिहाजा वो महज घूर कर रह गई। वाओ! घर आकर इसने जो ही नेकलेस निकाला बेइख्तियार सताइशी अंदाज में कह उठा। वो इंतहाई नफीस मगर दीदा जेब गोल्ड नेकलेस था। यार काश तू लड़की होता। जैन ने इसके हाथ से नेकलेस लेते हुए कहा। मैं क्यों होता लड़की? वो तड़प उठा। यार देखना, अगर तू लड़की होता तो ये नेकलेस पहन लेता। जैन ने वजाहत की। तो पहन लेना। तो तू पहन लेना, वो भुना कर बोला। जैन ने नेकलेस में जुड़े सुर्ख याकूत पर उंगली फेरी तो यकायक इसमें से एक सुर्ख रोशनी फूटी। कुछ देर बाद वहाँ एक दिलकश लड़की खड़ी थी। इसने सुर्ख फराक पहन रखा था। तुम कौन हो? वो हकला कर बोला। मैं इस नेकलेस की एक ताकत हूँ। ताकत? वो हैरान हुआ। तुम क्या कर सकती हो? बड़े बड़े देवों से मुकाबला कर सकती हूँ, इसने बताया तो जैन हैरान से
धान पान सी लड़की को देखता ही रह गया। अच्छा, ये नेकलेस जरिया का है या रोशनी का? उसने पूछा। ये इन दोनों में से किसी का नहीं है, ये जादूगर चार्ल्स का है और इसकी कब्र में ही इसकी वसीयत के मुताबिक दफन कर दिया गया था, क्योंकि जब वो जिंदा था तो हमा वक्त ये उसके पास रहता था और उसकी मलकियत था और वो इसके इस्तेमाल से कुछ भी करने की ताकत रखता था और हम इस नेकलेस के ज़रिए उसके ग़ुलाम हैं और जिसके पास हो और उसके भी। चंद दिन कबल ज़राज को पता चला तो इसने निकाल लिया। रास्ते में से एक दूसरा जादूगर छीनने लगा तो इसने इसे तिलिस्मी हिसार में महसूर करके फेंक दिया। तुम्हारे पास चूँकि आयतल कुर्सी का तावीज़ था इसलिए ये तुम्हें दिखाई दे गया और तुम्हारे हाथ में लेते ही हिसार टूट गया। जल्द ही इसने देखा कि वो दोनों चुड़ैलें वापस आ गई हैं और इसके सामने खड़ी हो गई। उस लड़की ने, जो कि याकूत से निकली थी, उसने हैरान कुन बात की। नोमी, ऐसा करो, तुम बाकी नगों पर भी अपनी उंगली फेरो और इन सब की ताकतें बाहर आ जाएंगी। इस तरह हमारा इनसे मुकाबला होना आसान हो जाएगा और हम ये नेकलेस को बचा पाएंगे। नोमी का ये सुनना ही था कि उसने फ़ौरन नेकलेस के नगों पर उंगली फेरना शुरू की, जिससे मुख्तलिफ रंगों की परियां बाहर निकलती आई, जो कि उन नेकलेस में जड़े हुए रंगों के मुताबिक उनके कलर थे। अच्छा, तो तुम लोग भी सब इसी नेकलेस के ग़ुलाम हो? बिल्कुल ऐसा ही है और हम इसी के ग़ुलाम हैं और इसी के हिफाजत के लिए भी हैं। तो ठीक है, इनसे लड़ो। ये जो आ रही हैं दोनों चुड़ैलें, दोनों पीछे पड़ी हैं इस नेकलेस के। ये कहते हुए वो दोनों चुड़ैलें आगे बढ़ी, लेकिन उनके आगे बढ़ने से पहले ही उन चारों नेकलेस के ग़ुलामों ने, जो कि उनके नगीनों से ज़ाहिर हुई थी, उन्होंने उनका कला कमा कर दिया। ये नेकलेस तो बड़े काम का है यार। जैन का लहजा खुशी से भरपूर था। ज़मरुद से सब्ज़ परी निकली, नीलम से नीलम परी, हीरे से सफ़ेद परी, गर्ज़ हर रंग हर मोती में कोई ना कोई ताकत थी और वो देख चुके थे और आजमा भी चुके थे इस ताकत को। नोमी और जैन दोनों यतीम खाने में पले बड़े थे। मैट्रिक के बाद एक किराए के फ्लैट में रह रहे थे। दोनों एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते थे। इस तिलिस्मी नेकलेस की बदौलत सबसे पहले उन्होंने ज़मीन ख़रीदी, फिर एक शानदार बंगला बनवाया, कई यतीम खाने और दारुलमान खोले, मसाजिद और मदरसे तमीर करवाए और अब वो दोनों दुखी इंसानियत की मदद करते थे। एक दिन वो लोग समंदर किनारे बैठे थे। नेकलेस हमा वक्त इनके पास रहता। अचानक एक खूबसूरत लड़की इनके पास आई। चार्ल्स मेरा दादा था, लिहाजा जो तुम्हारे पास नेकलेस है वो मेरी मलकियत है, इसलिए वो नेकलेस मुझे दो। लो, ये एक और आ गई नेकलेस की मालिक, जैन ने कदरे हंसते हुए कहा। इस लड़की की आंखों से धुआं निकलने लगा। जैन ने नेकलेस की एक ताकत को इससे लड़ने का हुक्म दिया। फिर तो नेकलेस के तलबगारों का एक सैलाब उमड़ आया। उन्होंने तंग आकर नेकलेस को तेजाबी नदी में फेंक दिया, नेकलेस की तमाम ताकतों को आज़ाद कर दिया। वो सब इनकी मशकूर थीं और कभी कभार इनसे मिलने भी आती थी। इस तरह तमाम नेकलेस के जो हकदार थे वो भी एक झटके से धुएं में तब्दील हुए और गायब हो गए। लेकिन आप लोग अगर कोई नेकलेस गिरा पड़े देखें तो मत उठाइएगा, क्योंकि लेने के देने पड़ सकते हैं। जैन ने हंसते हुए कहा, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हर नेकलेस तिलिस्मी ना हो।